नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग बीएड कर चुके हैं या शिक्षक भर्ती पर लंबे समय से इंतज़ार कर। तो आज का वीडियो आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO भर्ती 2026 की। साथियों, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका है। और सबसे खास बात है, जहां एक तरफ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, वहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए भर्ती उम्मीद की एक नई किरण बन सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे BEO आखिर होता कौन है, 360 पद कैसे खाली हुए, कौन आवेदन कर सकता है, सैलरी कितनी होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी और तैयारी अभी से क्यों शुरू करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं BEO आखिर होता क्या है। तो साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स पहली बार इस भर्ती का नाम सुन रहे होंगे और कुछ लोग इसे पहले से भी जानते होंगे। तो जो लोग आप पहले से जानते हैं, अच्छी बात है, और जो नहीं जानते उनके लिए हम बता रहे हैं कि BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। अगर आसान भाषा में अगर बात की जाए तो पूरे ब्लॉक की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी ऑफिसर के हाथ में होती है। ब्लॉक के सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय, उनके शिक्षक, विद्यालयों की गुणवत्ता, सरकारी योजना का क्रियान्वयन, निरीक्षण और शिक्षा विभाग की पूरी मॉनिटरिंग, सब कुछ BEO की निगरानी में ही होता है। यानी यह एक ऑफिशियल लेवल की जॉब है। बीएड कैंडिडेट्स के लिए इतना बड़ा मौका क्यों है ये? साथियों, लाखों कैंडिडेट्स बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बहुत टाइम से बीएड कर रखा है और भर्ती का कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो PRT में अगर देखा जाए तो DLED एंड BTC वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है और दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब से प्राइमरी ही वैलिड होगा, प्राइमरी में DLED और BTC ही वैलिड होगा। अब बीएड वाले उसमें वैलिड नहीं है। तो ऐसे में बीएड कैंडिडेट्स के पास प्राइमरी लेवल का तो अवसर ख़त्म ही हो गया है। और कुछ वैसे अपर प्राइमरी के ऊपर बीएड वैलिड हो और बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन पर वैकेंसी इतनी कम आती है जिसके चलते काफ़ी लोग वेट करते रहते हैं या किसी कोई सफलता नहीं मिल पाती है और अवसर नहीं मिल पाता है, तो अवसर काफ़ी सीमित हो जाते हैं। यहीं पर अब एक और भर्ती आई है जिसमें आपको अवसर मिल रहा है, जैसे कि BEO भर्ती के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है आप सभी के लिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन और अगर बीएड है तो यह भर्ती आपके करियर को बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। अगर ये बात की जाए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल होता है कि भर्ती कितने पदों पर आएगी, तो जानकारी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में BEO के कुल स्वीकृत पद लगभग 1031 हैं। इनमें से लगभग 672 पदों पर अधिकारी ऑलरेडी कार्यरत हैं। पहले करीब 194 पद खाली थे, लेकिन हाल ही में कुछ प्रमोशंस के बाद लगभग 360 पद वैकेंट बताए जा रहे हैं। इसी कारण आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है, यानी भर्ती आने की काफ़ी संभावना दिखाई जा रही है। साथियों, पिछली बार एक शब्द ने पूरी भर्ती को कानूनी विवाद में डाल दिया था, एक विवाद हो गया था, वह था समकक्ष योग्यता। ये कई अभ्यर्थियों ने इसी को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित हुई उससे। लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने नियमों में संशोधन करते हुए समकक्ष शब्द हटा ही दिया है, यानी अब योग्यता पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। इससे भविष्य में कानूनी विवाद होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो अब अगर देखें तो कौन आवेदन कर सकता है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड की डिग्री है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि केवल DLED BTC या सिर्फ ग्रेजुएशन है तो इस भर्ती के लिए आप वैलिड नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 21 से 40 वर्ष होती है। वहीं OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 वर्ष का उन्हें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर बात की जाए तो क्योंकि मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी इस पद पर पे लेवल काफ़ी आकर्षक होता है। पे बैंड मतलब 9300 से लेके 34,800 तक रहता है। ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो 4800 ग्रेड पे रहता है। भत्तों को जोड़कर इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 से 75,000 प्रति माह तक हो सकती है।
इसके अलावा सरकारी आवास मिलता है, पेंशन संबंधी भी लाभ दिए जाते हैं इस पोस्ट पे, चिकित्सा संबंधी भी सुविधाएं मिलती हैं और प्रमोशन के भी बेहतरीन अवसर मिलते हैं। चयन प्रक्रिया अर्थात अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस भर्ती में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्री एग्ज़ाम होता है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाते हैं। उसके साथ सेकेंड स्टेप में मेन एग्जामिनेशन होता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह मेंस के बेस पर ही होता है। एंड थर्ड होता है डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये लास्ट चयन है। तो प्री में 120 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, और देखा जाए टाइम ड्यूरेशन तो 2 आवर्स मिलता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, इसीलिए तुक्का लगाने से आपको बचना होगा और एक्यूरेसी पे फोकस रहें और टाइम पर भी ध्यान रखना होगा कि 2 घंटे ही मिलते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडी 200 मार्क्स का होगा एंड 3 आवर्स मिलेंगे। नेक्स्ट पेपर होगा जनरल हिंदी प्लस ऐसे का, इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं 3 आवर्स के लिए। जनरल हिंदी प्लस ऐसे होता है 200 मार्क्स होते हैं, 3 घंटा आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ये परीक्षा आपकी फाइनल मेरिट तय करेगी। तैयारी अभी से क्यों ज़रूरी है? तो साथियों एक बात हमेशा याद रखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करने से पहले उम्मीदवार अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि यह पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम है। कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और केवल वही सफल होते हैं जो तैयारी में पहले से लगे होते हैं। अगर आपका सपना भी एक ऑफिसर बनने का है तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। साथियों यूपी बीईओ भर्ती 2026 बीएड कैंडिडेट्स के लिए आने वाले समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों में से एक हो सकती है। करीब 360 प्लस पद होने वाले हैं। ऑफिशियल लेवल की नौकरी है, शानदार सैलरी भी है, बेहतरीन सम्मान मिलता है और उज्जवल करियर है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यह मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ साझा भी करिए और ऐसी भर्ती से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।